हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू मेक एक्सेल शीट फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल। ये हमारी एक्सेल शीट है। सबसे पहले आ जाएगा हमारा प्रोजेक्ट नेम ABCD, जो भी प्रोजेक्ट का नाम होगा। देन हमारे पास आ जाएगा कंसल्टेंट नेम। देन उसके बाद आ जाएगा हमारा बिल्डिंग का नाम। जो हम अभी बिल्डिंग का बार बेंडिंग शेड्यूल बना रहे हैं उसका नाम है विला A9। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास स्ट्रक्चर अभी हमने फाउंडेशन का BVS बनाया है। देन हमारा ड्राइंग नंबर एंड BVS रिवीजन। तो अब इस कॉर्नर पे आप देखेंगे बार लेंथ। हमारे जो रेनफोर्समेंट की बार लेंथ होती है वो 12 मीटर होती है। देन ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें पता है, ड्राइंग में दे रखा है M25। देन ग्रेड ऑफ स्टील FE 500। तो अब आते हैं इधर, ये हमारा सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, डाया ऑफ बार, नंबर ऑफ बार्स, कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ एंड लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट डाया वाइज 6 से लेके 32 mm डाया तक। देन शेप, जो हमारी बार है उसकी शेप क्या रहेगी, U शेप, L शेप। देन ये आ गया हमारा डिटेल ऑफ शेप A B C D E एंड F में आएगा हमारा बैंड डिडक्शन एंड हुक अलाउंस। अब मैं आपको ये बता देता हूँ A B C D E F इसको हम कैसे करेंगे। अब जैसे हमारे पास शेप का नाम है स्ट्रेट, तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा तो इसकी जो हम लेंथ लिखेंगे वो B में लिखेंगे। वैसे ही जैसे हमारी L शेप है तो इसमें हम ये वाला हिस्सा A में लिखेंगे, ये वाला B में लिखेंगे और इसका फार्मूला बनेगा A प्लस B प्लस F इज बैंड रिडक्शन एंड हुक अलाउंस। एंड सेम एज यहाँ आ जाएंगे U शेप पे, तो ये A में आ जाएगा, ये B में आ जाएगा, ये C में आ जाएगा। देन इसका फार्मूला बनेगा A प्लस B प्लस C प्लस F। देन चेयर में हमारे ये दो हिस्से A के होंगे और क्योंकि ये इक्वल होंगे और B भी हमारा इक्वल होगा तो ये भी हमारा 2 टाइम्स होगा और टॉप में आ जाएगा हमारा C। तो इसका फार्मूला आएगा 2A प्लस 2B प्लस C प्लस F, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले जो हमने सबसे पहली क्लास में फुटिंग बनाई थी, फुटिंग F1, उसका मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी फुटिंग है, फुटिंग F1। इसका साइज है हमारे पास 2000 × 1600 mm। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉटम बार्स की। तो ये हमारी F1 का सेक्शन है फुटिंग का। तो बॉटम बार्स थी इसमें 10 डाया @ 150 सेंटर टू सेंटर बोथ वेज। तो ये हमारी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, ये इसके नंबर आगे। कैलकुलेशन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले लगाना बताऊंगा। तो हमने U शेप यहाँ पर लिख दिया और U शेप के लिए ये देखिए A B और C और प्लस F। तो ये हमारी लेंथ आ गई A में, B में और C में, और F हमारा आ गया बैंड रिडक्शन। तो सबसे पहले कटिंग लेंथ का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ये देखिए, इफ T11 इज इक्वल टू स्ट्रेट, मतलब अगर यहाँ पे U शेप की जगह स्ट्रेट लिखा है तो V11 यानी कि तो हमारी ये वैल्यू आएगी वहाँ पे, कॉमा इफ T11 इज इक्वल टू L शेप, अगर यहाँ पे L शेप लिखा है तो हमारे पास आएगा U11 प्लस V11 प्लस Z11 यानी कि U11 प्लस V11 प्लस Z11। सेम एज U शेप के लिए आ जाएगा, बस इसमें हमारा ये वाला कॉलम भी ऐड हो जाएगा। और ऐसे ही चेयर के लिए 2 × U11 ये वाला और 2 × V11 प्लस W11 प्लस Z11। ठीक है। तो अब जो ये हमारे डायमेंशन है ये सारे mm में हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा, कटिंग लेंथ आ जाएगी मीटर में, दिस वन। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हम टोटल लेंथ पे। तो टोटल लेंथ पे हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, इफ D11 ग्रेटर देन और लेस देन 0 देन राउंड प्रोडक्ट F11 H11 एंड I11 इंटू D11, 3। इसको एंटर करेंगे। अब ये हमारा 3 अंक तक आ रहा है, यानी कि हमने इसको राउंड 3 तक करा हुआ है और ये प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा नंबर मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ,
देन इज इक्वल टू टोटल लेंथ। अब आते हैं हम यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ भी लगा हुआ है। अगर हमारा ये डाया ऑफ बार, अभी आप देखेंगे इफ C11 इज इक्वल टू K7, अगर हमारा C11 K7 के साथ मैच करता है देन J11, तो हमारी लेंथ यहाँ पे आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो ये 6 है, 6 में नहीं आएगी, 8 में नहीं आएगी, 10 में आएगी। अगर मैं मान लो सपोज इसको 12 कर देता हूँ, तो अगर आप देखेंगे अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये 12 में चला जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको फिर से 10 कर देता हूँ तो ये 10 में आ जाएगा। यही फॉर्मूला सब में लगा हुआ है। इफ C11 इज इक्वल टू L7 देन J11। ओके, अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम बैंड रिडक्शन पर। बैंड रिडक्शन में फॉर्मूला लगा है हमारा शेप के ऊपर। इफ T11 दिस वन, इफ T11 इज इक्वल टू स्ट्रेट देन 0, क्योंकि स्ट्रेट में हमें कोई बैंड रिडक्शन नहीं लेना है। इफ T11 इज इक्वल टू L शेप देन -1 इंटू 3 इंटू C11। C11 हमारा डाई ऑफ बार है, मतलब अगर हमारा L शेप होगा तो हमें 3D लेस करना है। और सेम एज U शेप, अगर हमारा U शेप है तो हमारे 2 बैंड बन रहे हैं और 3D इंटू 2 यानी कि 6D लेस करना है। और ऐसे ही चेयर के लिए हमारे 4 बैंड बन रहे हैं तो 4 इंटू 3D हमें लेस करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को सेम एज ऐसे कॉपी करके आप ड्रैग कर सकते हैं। अभी तक फाउंडेशन में हमारे पास इतनी ही शेप्स आ रही थी। अब इसके बाद जैसे हम कॉलम्स का BBS करेंगे या बीम्स का करेंगे, स्लैब्स का करेंगे, जैसे जैसे हमारे पास शेप्स बढ़ती जाएगी तो हम इन फॉर्मूलों में शेप बढ़ाते जाएंगे, उनको एडिट करते जाएंगे फॉर्मूलों को, और यहाँ पर भी हमारी शेप्स नीचे को बढ़ती जाएंगी। उसी हिसाब से हम अपनी शीट बनाते जाएंगे। अब अगली क्लास में हम शुरू करेंगे कॉलम का बार बेंडिंग शेड्यूल। ओके गाइज, थैंक्स।